हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि कितने दिन लो वेजेस पे काम करें। तो मैं आज चाहता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर का ही मुझे ये कमेंट आया है। वो महाराष्ट्र से बात करते हैं, कोई शिंदे हैं, भारद्वाज शिंदे कुछ ऐसा उनका उसका नाम है, मैं भूल गया उनका नाम, आई एम सो सॉरी। शिंदे उनका सरनेम है। अभी भी वो कमेंट पड़ा है मेरी एक शॉर्ट पे, उन्होंने एक कमेंट किया है और वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लो ना। स्टूडेंट, मैं आज आपके दिमाग में एक टॉपिक इग्नाइट करने आया हूँ। इसमें मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं बस आपको एक चीज़ बताने आया हूँ। देखिए, कल को आप जब अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, आप अपनी इंटर्नशिप्स करेंगे, फिर कल को आप लॉ स्कूल से पास होंगे, फिर आप अपनी क्लार्कशिप पे स्टार्ट कर देंगे, आप कोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर देंगे, आप कोर्ट्स में अपने सीनियर के बगल में खड़े होना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने सीनियर को गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको सीनियर भी बोलेंगे कि चलो अब तुम आर्ग्यूमेंट कर लो। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होंगी, फिर एक लेवल पे आपके दिमाग में आएगा कि अब मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट रश। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अचानक से कि मैं खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब मुझसे 10-15 साल बड़े लोग, जो मैं एक टॉपिक इग्नाइट यही करने आया हूँ कि एक ऑफ़िस खोलना और उस ऑफ़िस में अपनी एक लाइब्रेरी और वो सब बनाना, ये बहुत खर्चा और बहुत महंगा काम होता है। तो अगर आप अपना एक आप एक स्टूडेंट हैं तो उसी में अपना एक छोटा एक ऑफिस, अपना एक सेटअप बनाना स्टार्ट कर दे पहले से ही, क्योंकि अचानक से जब आपको खोलना पड़ेगा तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज़ डोंट रश। आराम से जाएं, आराम से अपना ऑफिस खोलें, जाएं, चीज़ों को देखें, समझें, परखें, बूझें और फिर फाइनली अपना ऑफिस खोलें। कोई भी ऑफिस बंद करने के लिए नहीं खोला जाता है। और अपने एक प्रोसीजर, अपने सिस्टम्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें कि मुझसे कौन मिल सकता है, मुझसे कौन नहीं मिल सकता है, और अपने अंदर एक वैल्यू एडिंग कैपेसिटी हमेशा रखें। थैंक यू। मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं आज उस कमेंट को एक रिप्लाई देना चाहता हूँ। इस पे मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश की, वो शॉर्ट बन ही नहीं सकती, ये इतना बड़ा आंसर है। तो मैं इस पे एक वीडियो ही बना रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के वो शिंदे सर समझ जाएं कि, और शिंदे सर क्या, और जेन्युइन डाउट है उनका, कोई मतलब ठीक है, थोड़ी भाषा को अगर आप छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, डाउट एकदम उनका जेन्युइन है और इस पर मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी मैं दूँ। तो मैं प्लीज़, मैं 100% इसको आंसर करूँगा जो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। और ये डाउट आएगा, लोगों के मन में आता है और आना भी चाहिए। अगर आप डाउट आ रहा है ना आपको किसी चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ को लेके सीरियस हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। जो उन्होंने लिखा है मैं वही पढ़ूंगा, सेम एग्जैक्ट वही लाइन है। सर कितने दिन लो वेजेस पे काम करेंगे? 20 साल स्टूडेंट ही रहें क्या? बीसी, वैसे ही 30 साल में शादी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसमें ये बकचोदी। ये कमेंट इन्होंने मुझे लिख के दिया है कि शादी का प्रेशर, ये वो, उन्होंने सारी बातें मुझे बोल दी और मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो अब मैं एक एक बात को ना ये बखिया की तरह उधेड़ देता हूँ कि जो इन्होंने बातें बोली हैं, कहते हैं ना कि काउंटर का उल्टा काउंटर देते हैं। और पहली बात, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आपके शिंदे सर, जो भी, मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, मुझे पता है, चला है उससे। मतलब मैं आपको एक बात क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो भाई थोड़ा क्लैरिटी समझ लेना इस चीज़ को। मैं जाहिर सी बातें जानते हो, मैं अभद्र भाषा और ये सब प्रयोग नहीं करता। मैं बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में और बहुत आर्टिकुलेटेड फॉर्म में बताता हूँ। और अभी ये इस पे आने से पहले एक छोटा सा ज्ञान देता हूँ। जो बंदा बहुत गाली गलौज करता है ना कि साले तेरी ऐसी ये वैसी, MC BC ये वो अंदर इंसान से खोखला होता है। और जो इंसान जेन्युइनली डेंजरस होता है ना, वो बिना गाली दिए, बिना अभद्र भाषा का प्रयोग किए, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कोई बात बोल के ना आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि जो लोग भी इस बात को सुनेंगे, और जिन लोगों का ये कमेंट डाउट है, तो उन लोगों को मैं चाहता हूँ एक क्लैरिटी दे दूँ और एक चीज़ बता दूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू ऑफेंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन टेल हिम अ लाई, एंड इफ़ यू वांट टू ऑफेंड अ वीक पर्सन टेल हिम द ट्रूथ। तो डिपेंड करता है कि आप वीक पर्सन है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने लिखा कि सर कितने दिन लो वेजेस पे काम करेंगे? तो मतलब ये है कि आप काफ़ी दिनों से इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैं एक इन्फ्रेंस निकाल के चल रहा हूँ कि आप काफ़ी दिनों से इंटर्नशिप कर रहे हैं। शुरू में तो वैसे इंटर्न्स को पैसा भी नहीं मिलता है और आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, तो मतलब आप एक ठीक ठाक टाइम तक आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और आपको कुछ छोटा मोटा खर्चा मिल जाता है, ठीक है। 20 साल तक स्टूडेंट ही रहें क्या? वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। और सिर्फ लॉ से रिलेटेड ये बात नहीं है, ये जीवन के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड बात है कि आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आपकी कल को शादी भी हो जाएगी ना, तो आप भी सीखेंगे कि बच्चे को पाला कैसे जाता है। उसको अगर नहलाना है बाथरूम में ले जाके, तो उसको ऐसे पकड़ के नहलाना है कि बाथटब में बिठा के नहलाना है कि कैसे नहलाना है। बहुत सारी 50 और चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हैं। तो लाइफ एक डायनेमिक चीज़ नहीं है। लाइफ एक बहुत, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कब और आप क्या सीखेंगे। तो हाँ,
वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं। मैं लॉ के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अपना नया ज्ञान देने के लिए मैं एक दूसरा चैनल खोलूँगा। तो आप सीखते रहते हैं, आप समझते रहते हैं, आप समझते हैं, देखते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों का सोच चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होती है। पहले लोग बोलते थे लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं, अब लड़कियों को, अब लोगों में वो आ गया है कि नहीं हम भी अपनी लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ये सोच में चेंज हुआ ना, तो ये हमेशा लाइफ बहुत स्पॉन्टेनियस है, लोगों की थिंकिंग बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो अगर आपको लाइफ के स्पॉन्टेनिटी में चलना है तो आपको भी चलना पड़ेगा समय के साथ साथ, और वैसे चलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा स्टूडेंट ही रहें, क्या हाँ स्टूडेंट आपको रहना ही पड़ता है हर जगह, तो इस बात को तो हटा दो अभी। बीसी 30 साल में शादी, फैमिली प्रेशर, उसमें ये बकचोदी। अब ये जो आपने कमेंट लिखा है ना, इसमें एक अंडरलाइन इन्फ्रेंस मुझे फील हो रहा है अंदर से, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये बात सुन के कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप अभी अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है, अग्रीड। बट आप जब अपने सीनियर को छोड़ के जाएंगे और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत पैसा मिलने लग जाएगा। इसमें ये इन्फ्रेंस है जो मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको अपने सीनियर के पास, मैं शिक्षक नहीं करता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आपको अपने सीनियर के पास कम पैसा मिल रहा है, छोटा मोटा ही पैसा मिल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको छोड़ दूं और अपनी खुद की स्टार्ट कर दूं कि हाँ मैं अब अपना खुद का ब्रांड बनूंगा जाके, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। अगर ऐसा है तो आप ये कमेंट आके करते नहीं, सच बताऊं तो। वो गाना है ना पुराना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं हैं। तो ये वाला तो ओरिजिनल नहीं है, दूसरा वाला मेरा होगा कि पूछने वाले कभी पूछते नहीं, करने वाले कभी पूछते नहीं हैं, और जो पूछते हैं वो कभी करते नहीं हैं। अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा है, आ रहा है ना कि यार शादी भी हो जाएगी, फैमिली प्रेशर भी आ जाएगा, कल को बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ये वो, और जो आना जेन्युइन है यार, कोई गलत चीज़ नहीं है ये, मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, पर समझो बात को मैं जो कहना चाहता हूँ। अगर ऑफेंड होना तो भाई मैं क्या करूँ, बट मैं जो आपको जेन्युइनली कहना चाहता हूँ समझो कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ के जाऊँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत, अगर आपके पास इतने क्लाइंट और इतने केसेस, आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है किसी सीनियर को। आप बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ लो वेजेस में काम करना पड़ता है, तो अब मैंने उस वीडियो में क्या बोला, मैंने उस वीडियो में ये बोला कि आप अपनी छोटी मोटी ही सही एक छोटा सा ऑफिस अपना खुद का सेटअप करना शुरू कर दो। अरे जो बेयरेट आज के टाइम में अगर यूनिवर्सल की खरीदो 200 रुपये की जो आती है, और अगर आप उसे 10 साल पहले खरीदते तो तब भी 200 रुपये की थोड़ी आती, तब तो चेंज होता ना कुछ उसके प्राइस में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप बड़ी बड़ी बुक्स और ये सब जो आप बोल रहे हैं, अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ एक सेटअप करना शुरू करो। और आप बोल रहे हैं कि अब उसमें भी ये बकचोदी यार कि हम अपना इंटर्नशिप खुद नहीं स्टार्ट कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा था उसमें, मैंने ये कहा था रश मत करो और डेस्परेट मत हो कि मुझे करना है। डेस्परेशन हालांकि ठीक है, डेस्परेशन को भी मैं एक अलग वीडियो उस पर बनाऊंगा, पर आपको सीखना है, आपको समझना है। और जब आपको जेन्युइनली फील हो जाए ना, अगर आपके पास केसेस आने लगे, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपका सीनियर आपको लो वेजेस में काम करा रहा है ना, तो आप थोड़े ही अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाओ कि भाई ठीक है मैं इतने से इतनी देर काम करूँगा और इतने से इतना मैं खुद को टाइम दूंगा। थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज आपको ऐसे सेट करनी पड़ेंगी कि यहाँ पर मैं अपना खुद का काम करूँगा। छोटे मोटे केसेस करने लगो, शुरू करने लगो, और जब धीरे धीरे जो आपकी इंटर्नशिप की जो भी कमाई होगी, अगर उससे ऊपर आपका थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो भाई आप अपना स्टार्ट करो। और मैं असल में सच बताऊं, कभी भी अपने सीनियर को ना छोड़ के जाने की बात मत करो, क्योंकि लॉयर्स का ना, देखिए अगर जब आप खुद का काम करते हैं ना तो बहुत स्पॉन्टेनिटी और बहुत अनसर्टिनिटी रहती है, बहुत डिस्क्रिपेंसी रहती है, कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा आपके साथ। अभी आप सोच रहे हैं कि आपके पास 10 केसेस आ गए हैं और हो सकता है अगले महीने एक भी केस ना हो, आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अपने सीनियर को छोड़ना नहीं है, आपको अपने सीनियर से जुड़े रहना है, बट साथ में अपना भी एक साथ अपना कुछ स्टार्ट करते रहना है। ये थोड़ी दिमाग की दही होगी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डूब रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे बचाने आएंगे, और अगर आप मुझे बचाने आएंगे कि मैं डूब रहा हूँ प्लीज़ मुझे बचाओ, और अगर आप मुझे अपने ऊपर उठाएंगे तो मैं पैनिक हो गया हूँ, मैं आपके ऊपर ही चढ़ के आपको भी डुबा दूंगा। ये होता है कि मैं आपसे अटैच होने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तू मुझे उठा के वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन अगर डिटैच क्या होता है, आप मुझे उठाएंगे, आप मुझे आगे तक खींच के लाएंगे, मैं आप पे लटकने की कोशिश करूंगा, आप मुझे दूर हटाओगे, थप्पड़ मारोगे, दूर करोगे कि मुझसे दूर रहो, ऐसे ऐसे करोगे, मुझे उठाओगे, ऐसे सांस ले लोगे, मैं ऐसे सांस ले लूँगा, और फिर आप मुझे ऐसे सांस दिला के फिर नीचे डुबा दोगे, और फिर मुझे खींच के ले आओगे, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद ऊपर उठा दोगे, फिर मुझे सांस ले आओगे, फिर मुझे नीचे डुबा दोगे। तो ऐसे ही आपको हर जगह करना है। आपके पास जब काम आ रहा है तो आप अपना भी काम करते रहें, बट अपने सीनियर से टच में रहें, अपने बाकी लॉयर से टच में रहे, बाकी 50 लॉयर से टच में रहे, सबके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहें, सबके लिए किसी ना किसी के लिए यूज़फुल रहें। और अगर आप यूज़फुल होंगे, आप जेन्युइनली किसी के काम के होंगे,
तो भाई आपके पास केसेस आएंगे और टाइम लगेगा, और अगर आप जितना जल्दी सीख जाएंगे, जितना जल्दी आप ड्राफ्टिंग सीख जाएंगे, जितना जल्दी आप सीख जाएंगे कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है जनरली कि कोर्ट स्टैम्प, फीस कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, वकालतनामा में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करना है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो उसको कैसे साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें जो भी छोटी मोटी और बहुत सारी होती हैं, ये हज़ारों में होती है, तो ये सारी चीज़ें आप सीख गए हैं तो आप अपने सीनियर के साथ काम करते रहिए, उनके साथ सीखते रहिए, और बाद में फिर आप दूसरे लॉयर्स के साथ भी काम करिए, सीखिए, समझिए, परखिए, बुझिए, और ऐसे ही काम चलता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक तरफ मैं अपने सीनियर को छोड़ के भागूंगा और एक तरफ मैं यहाँ पे जाऊँगा। आप अपने सीनियर के साथ पैसा कम कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमाने लगेंगे। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं कि यार मैं बहुत समय तक अब जूनियर हूँ, अब अचानक से छोड़ के मैं अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता हूँ। ऐसे नहीं होता कभी भी लाइफ में, कभी भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा कि एकदम कुछ नहीं करना, एकदम ही छोड़ देना है, क्योंकि फिर वो आपको भी झटका लग जाएगा एकदम से और सामने वाले को भी झटका लग जाएगा कि इसको क्या हो गया। मतलब जैसे कभी अपने दादा दादी को देखोगे ना कि अगर जैसे पुरानी, इस पर मैं अपने कोई दूसरे चैनल पे वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, कि दादा दादी जो थे पहले के टाइम में औरतों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, तो जो औरतें होती थी वो अपने पति की सारी बातें मानती थी कि पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पहले ऐसे होता था। और वो जो पति होता था वो भी बहुत ऐश में रहता था कि अरे मेरी तो बीवी मेरी मुट्ठी में है, और ऐसा टाइप का कुछ उसका एटीट्यूड होता था। लेकिन कल को जब वही बीवी उसकी सांस बन जाती थी, मतलब बुढ़ापा आ जाता था जब उसकी सांस मर जाती थी, तो अब जब वो पति बोलता है अपनी बीवी को बुढ़ापे में कि जाके मेरे लिए एक चाय लाओ, कुछ लाओ, तो वो कुछ नहीं करती उसके लिए। मतलब वो थोड़ा सा भी बोलता है तो वो चिढ़ जाती है वो दादी उस पर। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे का बैगेज है, वो जवानी का के इश्यूज़ हैं मन में अभी भी। तो अब वो बुढ़े को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पहले तो ये मेरे लिए इतना करती थी, अब मैं थोड़ा सा भी बोलता हूँ तो ये मुझे गाली देने लगती है, क्योंकि पहले का भी बैगेज है। तो उसी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम से जब अपने इतना काम कर रहे हैं तो अचानक से छोड़ के किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप छोटा छोटा ही सही कुछ अपना इस्टेब्लिश करें, थोड़ा सा अपने घरों में, या आपका घर इतना बड़ा नहीं है तो अपना एक छोटा सा एक टेबल ले आएँ, अपनी थोड़ी बुक्स वुक्स इकट्ठा करनी शुरू कर दे, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे, थोड़ा समझना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं अब अचानक से छोड़ के अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करूँगा, 2-3 लोगों के साथ मिलकर ही अगर अपनी आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अपनी कोई फर्म इनरोल करा लेंगे या कुछ भी ऐसा कराएंगे, तो प्रॉब्लम तो वही है ना कि मार्केट कहाँ से आएगा, केस कहाँ से आएगा आपके पास। ऐसे नहीं होगा कभी भी कि आप अचानक से जाएंगे, अचानक से आपको कोई मिल जाएगा। इसकी नींव शुरू में ही रखी जाती है। पानी ना एकदम से 100 डिग्री पे नहीं उबलता, पहले वो थोड़ा सा होता है, धीरे धीरे 37, 38, 99, फिर 100 पे पहुंचता है वो जाके। तो हमेशा सारी चीज़ें ऐसे ही जाएंगी। कभी आप ये नहीं बोलना कि अचानक से अपनी स्टार्ट करूँगा। स्पॉन्टेनिटी और अचानक और अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ऐसे कुछ चीज़ों में करोगे ना कि आपको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, तो प्रॉब्लम है। शांति से अपना जाओ, इंटर्नशिप करो, देखो, सीखो, और अपने साथ एक रूल रख लो। अब मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाई है जो हो सकता है, पता नहीं ये वीडियो के बाद आएगी कि पहले, पता नहीं। अपना जो लॉ है उसका, जब आपके लॉ का बार काउंसिल लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। पहले चाहो तो पहले भी कर लेना। 3 ईयर रूल, 5 ईयर रूल और 7 ईयर रूल क्या होता है। 3 साल में आपने कितना कुछ सीख लिया उसको पूरा नोट डाउन करो। 5 ईयर में आपने क्या सीखा उसको नोट डाउन करो, और 7 ईयर्स में आपने क्या सीखा उसको नोट डाउन करो। और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो और इसको अंतर समझो कि अब मैं क्या इस काबिल हूँ कि मेरे पे कोई ट्रस्ट करेगा। आपके पास इतने नेटवर्क्स हैं, कोई आपको अपने केसेस ला के देगा, आपकी इतनी जान पहचान है कि कोई आपको केसेस देगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो भाई आप पूछेंगे नहीं, आप चले जाएंगे। और अगर आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है ना कि यार ये क्या बोल रहा है, यानी मैंने कुछ तो ट्रिगर कर दिया ना आपके मन में, अगर आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है कि भाई ये क्या बोल दिया तूने, मतलब अभी आप श्योर नहीं है अपने मन में कि आपको इंटर्नशिप अभी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। और अगर आप अपने मन में श्योर नहीं है ना इंटर्नशिप छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, तो अगर आप इंटर्नशिप छोड़ देंगे ना इस चीज़ में भी, तो जो बचा खुचा पैसा आपको आ रहा था वो भी आना बंद हो जाएगा। वो जितना भी आ रहा हो यार, वो 5,000 आ रहा हो, 2,000 आ रहा हो, 1,000, 1,500 कुछ तो आ रहा होगा, वो भी बंद हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इंटर्नशिप। आप सीख लो, समझ लो, परख लो। अभी अगर आपको एकदम ही ऐसा लग रहा है कि मैं भूखा मरूंगा, तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट आप नहीं छोड़े हैं तो मतलब आप अभी श्योर हैं कि आप इस प्रोफेशन में टिक जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि अचानक से किसी चीज़ को छोड़ने से अच्छा है कि छोटा छोटा ही सही अपना खुद का थोड़ा बहुत भी सही सेटअप करें, क्योंकि अचानक से जब एकदम से फाइनेंशियल बर्डन आता है ना, तब सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। तो ये प्रॉब्लम से निवारण देने के लिए ही मैंने वो शॉर्ट बनाई थी। और यही प्रॉब्लम्स है शॉर्ट्स का, मुझे सबसे ख़राब लगता है कि कोई भी ज्ञान शॉर्ट में नहीं दिया जा सकता। किसी भी इंसान से अगर आपको ज्ञान चाहिए, किसी भी इंसान से आप चाहते हैं कि वो मुझे मेंटोरशिप दे,
तो वो आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 60 सेकंड में ज्ञान नहीं दे सकता। वो बता सकता है कि ये है भाई, मुझे कौन सा प्लॉट खरीदना चाहिए, ये वाला कि बी, ए वाला कि बी वाला, तो बोल देगा बी वाला खरीद ले। क्यों खरीदना है? अब वो क्यों के लिए तो उम्र निकल जाती है भाई। तो वो क्यों जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यही बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ अपना स्टार्ट करते रहो। छोटा मोटा काम खुद करते रहो, छोटा मोटा किसी के काम आते रहो, छोटा मोटा जाते रहो कोर्ट में, अपीयरेंस अपनी देते रहो। किसी की छोटा मोटा बोनाफाइड काम है वो लेते रहा करो। थोड़ा एनजीओ से कनेक्शन रखो, थोड़ा यहाँ से कनेक्शन रखो, वहाँ से कनेक्शन रखो। कहीं से कुछ गलत आपको दिखे तो कोई पीआईएल लगाओ, कुछ ऐसा करते रहो साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लॉ के स्टूडेंट है, अभी आप मुंशीगिरी में लगे हैं तो मुंशीगिरी में ही एकदम लग गए हैं, या एकदम ही घूमने फिरने में लग गए हैं तो घूमने फिरने में ही लग गए हैं, एकदम लिटिगेशन में ही लग गए हैं तो फिर मैं ये काम थोड़ी करूँगा, मैं वो काम थोड़ी करूँगा। ये काम आपको नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, और ये सब करके फिर आपको एक मोमेंट खुद ही रियलाइज़ होता है कि नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। और जब आपके मन में ये डाउट आ गया ना कि अब मुझे अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, तो आप पूछेंगे नहीं किसी से, आप कर लेंगे। जब आपके पास सेटलमेंट होता है ना, आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपके साथ। इतना वो होने की ज़रूरत, घबराने की ज़रूरत नहीं है उस बात में। पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लगा। और मैं ये प्लीज़ सब्सक्राइबर से मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अच्छे कमेंट्स करो और बताओ अगर आपके मन में कोई डाउट है। जो शिंदे साहब हैं जिनके मन में ये डाउट आया था, उनसे मैं पूछना चाहूँगा आपको कोई क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली सर। और अगर आप चाहते हैं, आपको शिंदे सर को ही मैं ये ऑफ़र देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात इसमें गलत बोली या फिर आप मुझसे कोई चीज़ बात करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम दोनों एक वीडियो कॉल पे बैठ के एक जूम मीटिंग रिकॉर्ड करें इस पे कि क्या प्रॉब्लम्स जेन्युइनली आती है लोगों को। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को खुद मौका भी दूंगा, अगर आपको अगर बतानी है कोई चीज़ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लड़कों को, लड़कियां भी बहुत सारी सब्सक्राइबर है मेरी, कि आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपनी इंटर्नशिप्स में, जनरली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ। लड़कियों ने भी मुझे बहुत बातें बताई हैं जो मैं यहाँ खुले में आके नहीं बोलूँगा, कि टचिंग वचिंग का भी सीन रहता है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये सब बातें कर रहे हैं, और ये सब बातें अगर आप लोग जेन्युइनली चाहते हैं, अगर आप जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई हम आपके साथ आपके चैनल पे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको बुलाऊंगा अपने चैनल पे कि आप आके मुझसे बात कीजिए। और कोई भी आपके मन में डाउट होता है तो बाय ऑल मीन्स आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।